नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। हर साल जब 2 अक्टूबर आता है तो पूरा भारत और दुनिया का एक बड़ा हिस्सा महात्मा गांधी को याद करता है। एक ऐसा नेता जिसने शांति, सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और एक पूरी औपनिवेशिक सत्ता को चुनौती दी, वो भी बिना हथियार उठाए। लेकिन इस बार 2 अक्टूबर से ठीक पहले लंदन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के संवेदनशील और शांति पसंद लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ एक प्रतिमा पर हमला नहीं था, बल्कि उस विचारधारा पर हमला था जिसे दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। घटना ब्रिटेन की राजधानी लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर की है। यहाँ पर 1968 में इंडिया लीग के सहयोग से एक ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। गांधी जी की ध्यान मुद्रा में बैठी हुई प्रतिमा, और इस प्रतिमा को सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि एक संदेश भी माना जाता है कि संघर्ष बिना हिंसा के भी हो सकता है। और आज भी ये विचार कितना प्रासंगिक है, लेकिन 3 दिन पहले कुछ अज्ञात लोगों ने इस 57 साल पुरानी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की। प्रतिमा के आसपास काले रंग से नारे लिखे गए जिनमें गांधी, मोदी, हिंदुस्तानी टेररिस्ट जैसे अपमानजनक और घृणास्पद शब्द लिखे गए थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का भी अपमान किया गया और उस पर भी टेररिस्ट शब्द लिखा गया। एक वरिष्ठ पत्रकार ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें प्रतिमा की स्थिति को साफ देखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये घटना हुई, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय अधिकारियों को सूचित किया गया और प्रतिमा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने का काम भी तुरंत ही शुरू हो गया। भारतीय उच्चायोग ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग टेविस्टॉक स्क्वायर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ हुई शर्मनाक तोड़फोड़ की घटना से बेहद दुखी हैं। वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारतीय उच्चायोग ने आगे कहा कि सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से 3 दिन पहले अहिंसा के विचार और महात्मा गांधी की विरासत पर एक हिंसक हमला है। उन्होंने कहा है कि हमने तुरंत एक्शन के लिए लोकल अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। टीम पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद है और लोकल अधिकारियों के साथ तालमेल कर रही है ताकि प्रतिमा को पहले जैसी स्थिति में बहाल किया जा सके। तो लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन ने सोशल मीडिया पर एक बयान भी जारी किया और इस बयान में कहा गया है कि लंदन में भारतीय उच्चायोग लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की शर्मनाक घटना से वो अत्यंत दुखी हैं और इस घटना की कड़ी निंदा भी करते हैं। साथ ही इसमें आगे कहा गया कि ये मात्र बर्बरता नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे से 3 दिन पहले अहिंसा के विचार और महात्मा गांधी की विरासत पर हिंसक हमला है। उन्होंने कहा है कि हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है और स्थानीय अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग भी की है और टीम पहले से ही घटनास्थल पर पहुंच गई है। प्रतिमा को उसकी मूल गरिमा में वापस लाने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय भी किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक और वीडियो क्लिप्स के आधार पर इस घटना के पीछे खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों को हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस या कैम्पडेन काउंसिल ने इसकी पुष्टि तो नहीं की है। जांच जारी है और अधिकारियों का ये कहना है कि दोषियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं है कि ब्रिटेन में खालिस्तानी तत्वों ने ऐसी हरकत की हो। मार्च 2025 में भी जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर यूके के दौरे पर पहुंचे थे, चैथम हाउस के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। भारत ने तब भी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक में एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने मार्च के महीने में पहुंचे थे। लेकिन इसी कार्यक्रम के बाद जैसे ही वो अपनी कार की तरफ बढ़े, वहां पहले से विरोध कर रहे खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने उन्हें देखकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद वो जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकले, वहां खालिस्तानी झंडे लेकर मौजूद समर्थक पहले से ही नारेबाजी कर रहे थे। जैसे ही जयशंकर अपनी कार की तरफ बढ़े, एक खालिस्तानी प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति ने भागकर उनकी कार का रास्ता रोका और इस दौरान खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने तिरंगा भी फाड़ा। इस बीच वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उस शख्स को वहां से हटा दिया और अब 57 साल पुरानी गांधी जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है।
घटना को लेकर मेट्रोपॉलिटन पुलिस और स्थानीय कैम्पटन काउंसिल ने कहा है कि वो इस हमले की जांच कर रहे हैं। बता दें आपको कि लंदन में गांधी जी की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। हर साल गांधी की इसी प्रतिमा के पास संयुक्त राष्ट्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन होता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, भजन होते हैं। भारत ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है और कहा है कि हम ऐसे तत्वों के लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मेजबान सरकार अपने राजनयिक दायित्वों को पूरी गंभीरता से निभाएगी और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए ज़रूरी कदम भी उठाए जाएंगे। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये भारत का स्पष्ट संदेश है कि गांधी जैसी वैश्विक शख्सियत की विरासत की सुरक्षा केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ये पूरी मानवता की जिम्मेदारी है। लंदन की टेविस्टॉक स्क्वायर पर स्थित गांधी प्रतिमा सिर्फ धातु की एक आकृति नहीं है, बल्कि ये गांधी जी के उन दिनों की याद दिलाती है जब वो एक युवा विद्यार्थी के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई कर रहे थे। यही वो शहर था जहां उन्होंने दुनिया को पहली बार अपनी विचारशीलता, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता और वैचारिक दृढ़ता का परिचय दिया था। हर साल 2 अक्टूबर को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होता है, फूल अर्पित किए जाते हैं, गांधी जी के प्रिय भजन गूंजते हैं और उनका जीवन दर्शन साझा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। गांधी जी की प्रतिमा पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति या किसी एक राष्ट्र पर हमला नहीं है, ये सत्य, अहिंसा और नैतिक नेतृत्व जैसे मूल्यों पर भी हमला है।